इंजन का जो फंक्शन है टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, इंजन कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ चुके हैं। सेकेंड लॉ ये है कि कोई भी प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग का मोर देन और इक्वल टू 0 हो। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस वीडियोस। अब अगर इंजन हीट को वर्क पे बदले तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सपोज दिस इज इंजन वर्क्स इन साइक्लिक प्रोसेस, इट वर्क्स इन साइक्लिक प्रोसेस। सपोज करो उसने 1000 केल्विन के सोर्स से 1000 जूल हीट खींची और इसको पूरा का पूरा वर्क में बदल दिया, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? विल इट बी पॉसिबल और नॉट? लेट्स चेक। चूंकि ये तो साइक्लिक प्रोसेस में है तो इसका तो डेल्टा एस 0 हो गया, लेकिन हमें तो सराउंडिंग का भी देखना है। इसका डेल्टा एस देखें, इस बॉडी का, तो इस बॉडी से तो हीट खींची जा रही है, तो इस बॉडी का डेल्टा एस निगेटिव हो गया। कितना हो गया? जितनी हीट खींची गई अपॉन टेम्परेचर -1। अब पूरा डेल्टा एस देखो सबका मिला के, सो इट इज कमिंग आउट नेगेटिव, और होना चाहिए पॉजिटिव, तभी प्रोसेस पूरा हो पाएगा। तो इसका मतलब ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है फिर? पॉसिबल ये है कि डेल्टा एस को एटलीस्ट 0 करो, 0 या पॉजिटिव। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरी बॉडी को हीट देनी पड़ेगी जिससे उस बॉडी का डेल्टा एस पॉजिटिव हो। अब मान लो दूसरी बॉडी भी 1000 केल्विन पे ही है, तब तो उसको डेल्टा एस पॉजिटिव करने के लिए +1 करने के लिए एटलीस्ट, जिससे कि ओवरऑल 0 हो जाए, इसको 1000 केल्विन देना पड़ेगा। तो 1000 लिया, 1000 दिया, तो वर्क तो बचा ही नहीं। फिर जितनी हीट ली उतनी दे दी, नो वर्क इज लेफ्ट। तो वर्क तभी होगा जब कम हीट देने से ही कुछ इतना ही +1 डेल्टा एस इस बॉडी का हो जाए, और ऐसा तभी हो पाएगा जब ये बॉडी कम टेम्परेचर की मिले। तो मान लो ये बॉडी हमें 100 केल्विन टेम्परेचर की मिल गई एक, तो इस बॉडी का डेल्टा एस अगर हमें +1 करना है तो 100 जूल हीट से ही +1 इसकी डेल्टा एस हो जाएगी। तो अब 1000 लिया, 100 छोड़ दिया इस इंजन ने, तो बचा हुआ 900 वर्क अब पॉसिबल है। सो दिस इंजन इज पॉसिबल थ्योरेटिकली, और इस इंजन की वजह से टोटल डेल्टा एस कितना हो रहा है? इस बॉडी का डेल्टा एस हो रहा है +1, सो ओवरऑल डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। तो ये रिवर्सिबल इंजन है। ये जहां डेल्टा एस इक्वल टू 0 आ जाए देन इट्स कॉल्ड रिवर्सिबल। सो दिस इंजन इज अ रिवर्सिबल इंजन। अब अगर इसे 100 की जगह 200 दिया होता इसको, तो ये +2 हो जाता, वर्क कम हो जाता। तो ये इंजन भी पॉसिबल है, लेकिन ये कम वर्क कर रहा है। और अब अगर डेल्टा एस देखें पूरे सिस्टम का, तो वो +2 और -1 यानी +1 आ रहा है। ये जो पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा एस ओवरऑल, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल इंजन। तो अब ये इरिवर्सिबल हो गया। तो इरिवर्सिबल इंजन उतना वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा जितना कि रिवर्सिबल कर रहा था। रिवर्सिबल विल कन्वर्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क फॉर गिवन टेम्परेचर्स। तो वो बेस्ट इंजन है फिर। सो रिवर्सिबल इज द बेस्ट इंजन वर्किंग बिटवीन 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। उसके वर्क करने की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। ओके, इससे ज्यादा वर्क अगर हम करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हम चाहें कि एक इंजन है वो इन्हीं 2 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है एंड फंक्शन कर रहा है, और इन्हीं 2 टेम्परेचर के बीच में वो चाह रहा है कि इस 1000 में से 910 अमाउंट का वर्क कर दे। तो कैसे पॉसिबल है भाई? 1000 खींचा, 910 वर्क तभी हो पाएगा जब इसको वो 90 जूल एनर्जी छोड़े। अब 90 जूल हीट इसको मिलेगी जब,
तो इसका डेल्टा एस होगा +0.9। अब ये -1 +0.9, फिर से ये नेगेटिव हो गया, फिर से नेगेटिव हो गया, तो इंजन रुक गया, नॉट वर्क। तो इसका मतलब जो बेस्ट इंजन था उससे ज्यादा वर्क अगर हम चाहेंगे तो इंजन विल स्टॉप। द बेस्ट इंजन इज वन विच हैज डेल्टा एस इक्वल टू 0, और बाकी जितने इंजन हैं वो इरिवर्सिबल है और उनका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, उनका वर्क कन्वर्जन कम हो जाएगा, बट दे विल फंक्शन क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी। दिस इज द बेस्ट एफिशिएंसी बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स, क्योंकि डेल्टा एस 0 हो रहा है। तो जब डेल्टा एस 0 हो तो इसका मतलब बस उससे और वो एक बाउंड्री पे आ गया, उससे और अच्छा चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी, बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी और फिर डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये जो बेस्ट इंजन है, रिवर्सिबल इंजन, तो इसको मैं अब टेम्परेचर T1 कह रहा हूं, हायर टेम्परेचर, इसको मैं Q1 कह रहा हूं, इसको Q2 से डिनोट कर रहा हूं, एंड दिस इज T2। सो रिवर्सिबल इंजन का जो डेल्टा एस होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, और यहां इस बॉडी का जो डेल्टा एस है वो है -Q1/T1, इस बॉडी का जो डेल्टा एस है वो +Q2/T2, एंड इट इज 0। सो Q1 और Q2 का वही रेशियो होगा जो T1 और T2 का होगा। एक टर्म है एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज वर्क डन बाय इंजन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। तो यहां वर्क कितना है, वर्क इज Q1 - Q2, एंड टू गेट दिस वर्क हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो Q1 हो रही है, और इंटू 100 कर देंगे टू कन्वर्ट इनटू परसेंट। सो दिस इज द बेस्ट एफिशिएंसी वी कैन गेट, और Q का रेशियो टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल है। So no engine can have efficiency more than this, because in having efficiency more than this, delta S will become negative and the engine will stop. Okay, तो second law जो ये है कि delta S can only be positive or equal to 0, तो उसी से ये रिजल्ट आ रहा है कि no engine can have efficiency more than this। तो second law को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि no engine working in cyclic process can have efficiency more than given by this expression, more than the efficiency of reversible engine working between those two temperatures. Okay, so this is engine। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? The function of refrigerator is just the reverse of engine। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स वहां भी गवर्न करेगा। So now this is refrigerator। रेफ्रिजरेटर भी दो टेम्परेचर्स के बीच में वर्क करेगा, कोल्ड टेम्परेचर एंड कोल्ड के रिलेटिवली हॉट। हॉट टेम्परेचर जनरली सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, एंड द कोल्ड टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑफ बॉडीज केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का काम है कि कोल्ड टेम्परेचर की बॉडीज से हीट खींचे, सपोज Q2, और उसको हॉट टेम्परेचर वाली बॉडीज पे छोड़ दे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगेन मान लो कि 100 केल्विन है ये, और ये बाहर का टेम्परेचर सपोज 300 केल्विन है। अब 100 केल्विन से अगर 100 हीट खींचनी है, ये तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रहा है, तो इसका तो कोई डेल्टा एस नहीं है। अब अगर 100 केल्विन से 100 हीट खींचनी है तो इसका डेल्टा एस तो -1 हो गया, तो एटलीस्ट +1 फिर इसका होना चाहिए। अब इसका +1 तभी हो पाएगा जब Q1 की वैल्यू एटलीस्ट 300 जूल हो, तभी इसका +1 हो पाएगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि इसमें जितनी भी हीट खींचनी है उससे ज्यादा हीट छोड़नी पड़ेगी, तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो एक्स्ट्रा हीट आएगी कहां से? ये एक्स्ट्रा एनर्जी 100 तो यहां से खींची, 300 छोड़नी है, तो 200 एनर्जी कहां से आएगी? वो 200 एनर्जी इसको बिजली से चाहिए फिर। तो ये 200 और 100 मिला के 300 छोड़ेगा, देन इट कैन फंक्शन। ओके, तो इससे ज्यादा अगर हम चाहेंगे कि ये एफिशिएंट हो जाए, एफिशिएंट होने का मतलब 100 खींचे लेकिन बिजली से कम ले, सपोज करो बिजली से सिर्फ 100 ले,
तो अगर बिजली से 100 लेगा तो ये 100 ही 100 मिलकर 200 देगा इसको। जब इसको 200 देगा तो ये जो पॉजिटिव डेल्टा एस है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ओवरऑल डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये रुक जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट रेफ्रिजरेटर। इससे अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं हो सकता। इससे अच्छा ट्राई करेंगे तो फिर डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर की फंक्शनिंग कब अच्छी होगी? जब उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा हो। रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस कब अच्छा होगा? जब बिजली का बिल कम आए और वो चीजें ज्यादा ठंडी करे। तो ये तो कम हो, ये ज्यादा हो। इसका मतलब अगर हम इसका और इसका रेशियो देखें तो ये रेशियो ज्यादा होना चाहिए। तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा ये रेफ्रिजरेटर परफॉर्म करेगा। Q2 ज्यादा होगा तो चीजें ठंडी रहेंगी यहाँ पे, और W कम होगा, जैसे रेशियो बढ़े तो बिजली का बिल कम आएगा। सो दिस रेशियो गिव्स द परफॉर्मेंस। इनटू 100 कर देंगे टू कन्वर्ट इनटू परसेंट। एंड हाउ मच इज W? W जो है वो Q1 Q2 का डिफरेंस है, और सभी Q का वही रेशियो आएगा जो उनके टेम्परेचर्स का रेशियो है। ये कहां से आया? ये डेल्टा एस जब इक्वल टू 0 करोगे तो Q1/T1 प्लस Q2/T2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल टू 0, तो वहां से आ जाएगा Q का रेशियो वही आएगा जो T का रेशियो है, इनटू 100। तो अब सेकेंड लॉ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर इज नो रेफ्रिजरेटर वर्किंग इन साइक्लिक प्रोसेस which can have coefficient of performance more than this, because if performance is more than this, delta S will become negative and the refrigerator will stop. Okay.